दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, वो बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। वो ये है कि अगर किसी स्टैमरिंग करने वाले पर्सन का कोई अदर पर्सन मजाक बना रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस स्टैमरिंग करने वाले पर्सन को कैसा रिएक्ट करना चाहिए। अक्सर स्टैमरिंग करने वाले पर्सन का अगर कोई अदर पर्सन मजाक बनाता है, तो वो उस सिचुएशन से हट जाता है, वो वहाँ से उस पर्सन के सामने से कहीं और चला जाता है, वहाँ से हट जाता है। लेकिन अब ऐसे काफ़ी सारे स्टैमरिंग करने वाले पर्सन रहते हैं, कोई वहाँ से हट जाता है, कोई कोई थोड़ा सहम जाता है, कोई कोई कुछ करता है, मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन में कि जब स्टैमरिंग करने वाले पर्सन का कोई अदर पर्सन मजाक बना रहा हो, ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को, अगर आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसा रिएक्ट करना चाहिए उस पर्सन के लिए, और क्या करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक स्टैमरिंग करने वाले पर्सन का अगर कोई अदर पर्सन मजाक बनाता है, तो वो कुछ तरीक़ों से ही बना पाता है, जिसमें से 3 तरीके सबसे ज़्यादा, 3 कह लो या फिर 4 कह लो, 4 तरीके सबसे ज़्यादा कहूँगा, कह सकते हैं कि बहुत फेमस 4 तरीके हैं जिस तरीके से कोई अदर पर्सन एक स्टैमरिंग करने वाले पर्सन का मजाक बनाता है। वो 4 तरीके ये हैं कि वो पर्सन आपकी नकल कर सकता है। जैसे कि आप अगर किसी दुकान पर गए और आपने दुकान वाले से मांगा कि मुझे शक्कर चाहिए, और बाई चांस आप शक्कर शब्द पे या आप किसी शब्द पे अटक गए, और कई बार हम अटकते भी नहीं हैं, लेकिन उस दुकान वाले को पता होता है कि हम अभी नहीं अटक रहे हैं, बट हम अटकते हैं, हमको अटकने की प्रॉब्लम है। तो वो दुकान वाला हमसे अटक अटक के बात करने लगता है कि शक्कर नहीं है, इस तरीके से अप्रोक्स कोई किसी भी तरीके से बात कर सकता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ है। मेरे घर के पास एक दुकान वाला है, वो उसके पास मैं करीबन करीबन जब मैं 5 साल का था तब से जा रहा हूँ, और अभी भी कई बार चला जाता हूँ। तो जब मेरी जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा मेरी स्टैमरिंग प्रॉब्लम का जो टफ फेस चल रहा था, जब मैं करीबन 14 साल से लेकर 21 साल का था, उस पीरियड में मैं कभी उस दुकान वाले के पास जब जाता था, तो जब मैं 13 14 15 16 साल का था, तब उस टाइम पे मैं उस दुकान वाले के सामने अटक जाता था, मैं अगर उससे मुझे कुछ मांगना होता था तो ऐसे टाइम पर उसको पता चल गया था कि मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। तो फिर मैं धीरे धीरे करके मेरी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, नेचुरली हमारी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, हम कॉलेज जाते हैं और लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो इम्प्रूव होने लगती है। तो वहाँ मेरी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत इम्प्रूव ऑटोमेटिक हो गई थी, जब तो मैंने स्टैमरिंग के लिए कुछ किया भी नहीं था। बट फिर भी मेरी जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। उसके बावजूद भी मैं जब भी उस दुकान वाले के पास जाता था, वो दुकान वाला, बेशक मैं अच्छी तरीके से उससे किसी सामान के लिए डिमांड कर रहा हूँ या उससे कोई सामान मांग रहा हूँ, अच्छी तरीके से मैं अटक भी नहीं रहा, बट फिर भी वो दुकान वाला मेरा मजाक बनाता था, मतलब वो मेरे से अटक के ही बात करता था। बट वो दुकान वाला मेरे को बहुत पहले से जानता था, और उसको पहले पता भी था कि मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे को समझ में नहीं आता था मैं कैसा रिएक्ट करूं। और ऐसे ही सेम आपके साथ भी होता होगा कि जब कोई आपका मजाक बनाता होगा, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल देकर अपना भी बताया, तो जैसे कि कोई भी आपका मजाक बनाता होगा, वो भी इस तरीके से, जो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी नकल करने लगता हो वो पर्सन, कि जैसे आपने शक्कर मांगी उससे, दुकान वाले से, या फिर किसी से आपने कोई भी चीज़ मांगी, तो वो आपकी नकल करने लगेगा सामने से ही, कि आप बाई चांस सही भी बोल गए हो, तो भी वो शक्कर नहीं है, इस तरीके से वो रिप्लाई देगा। तो एक तरीका तो ये होता है, और इसमें हमको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए वो भी मैं अभी एंड में बात करूँगा। और दूसरा जो तरीका होता है एक स्टैमरिंग करने वाले पर्सन का मजाक बनाने का, वो ये होता है कि उस पर्सन पर हंस जाओ, जो कि काफ़ी लोग अधिकतर स्कूल टाइम में इस चीज़ को फेस करते हैं, जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, कि जब हम अटेंडेंस बोलने वाले होते हैं या फिर अटेंडेंस बोल चुके होते हैं, बट अटकने की वजह से वो ना तो पूरी तरीके से हम अटेंडेंस बोलना अपना कंप्लीट कर ही पाते हैं,
ना, मतलब बिल्कुल बीच में हमारी गाड़ी अटक जाती है, तो जब हम पे लोग हंसते हैं तो वो चीज़ स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आप में से सभी लोगों ने देखी होगी जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। तो दूसरा तरीका वही होता है कि हंस जाना, लोग स्टैमरिंग करने वाले पर्सन पे हंस जाते हैं। ठीक है। और कई बार तो मैंने ऐसा देखा है, जैसा मैंने अभी आपको पहला तरीका बताया किसी का मजाक बनाने का स्टैमरिंग करने वाले पर्सन का, वो ये था कि उससे अटक अटक कर बोल देना। बट मैंने आपसे ये भी बोला था कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक स्टैमरिंग करने वाला पर्सन सही भी बोलता है, बट सामने वाले पर्सन को पता है कि वो अटक के बोलता है नॉर्मल लाइफ में कभी कभी थोड़ा बहुत, तो वो मजाक के तौर पर उससे अटक अटक कर उसको रिप्लाई देने लगता है। वैसा ही सेम ये दूसरे तरीके में भी होता है, जिसमें कि जो सामने वाले पर्सन को पता होता है कि ये पर्सन स्टैमरिंग करता है बट अभी नहीं कर रहा है, तो वो उस पर हंसने लगता है। मतलब वो अगर बोलता है या फिर बोल रहा होता है स्टैमरिंग करने वाला पर्सन, तो भी वो सामने वाला पर्सन उस पर हंसता रहता है, स्माइल सी करता रहता है। मतलब एक वो भी एक स्माइल होती है एक अच्छे तरीके से, और एक स्माइल होती है कि किसी का हम मजाक बना रहे हैं उस तरीके से, तो वो मजाक बनाने वाले इंटेंशन से कोई पर्सन, सामने वाला पर्सन हंसता रहता है, जिसको स्टैमरिंग करने वाले पर्सन का मजाक बनाना होता है वो। और जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि यही कि कई बार तो ऐसा होता है कि कोई स्टैमरिंग करने वाला पर्सन अटक गया, तो इस वजह से सामने वाला पर्सन हंसने लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन को पता है कि हम स्टैमरिंग करते हैं बट हम अभी नहीं अटक रहे हैं, तो वो, हम अगर सही भी बोल रहे होते हैं तो भी वो हंसने लगता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा। और जो तीसरा जो तरीका होता है किसी स्टैमरिंग करने वाले पर्सन का मजाक बनाने का, वो होता है उसको डिमोटिवेट करना। डिमोटिवेट इन द सेंस कि ये भी मेरे साथ हुआ है। देखो, इसका भी मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ तो आपको ये तीसरा तरीका भी समझ में आ जाएगा। वो ये कि जब मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में था, तब मेरा कई बार मन होता था कि मैं स्टेज पर जाकर डांस करूं फंक्शन में, एनुअल फंक्शन में। बट जबकि क्योंकि मेरे को पता था कि स्टैमरिंग मुझे बोलने में तो होती है, तो डांस में तो कोई बोलने वाला काम ही नहीं है, तो डांस करूंगा स्टेज पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बट मेरे जो क्लास के जो दोस्त वगैरह थे, दोस्त कह लो या फिर मेरे क्लासमेट कह लो, वो मेरे से कहते थे जब मैं पार्टिसिपेट करने की बात करता था तो, कि नहीं तू पार्टिसिपेट मत कर, तू पार्टिसिपेट करेगा तो बाई चांस तू अटक गया तो मैं उनसे कहता था कि मैं कैसे अटक सकता हूँ, डांस में तो बोलने का कोई काम ही नहीं है। तो वो मेरे को डिमोटिवेट करने के लिए बोलते थे कि बाई चांस तेरी परफॉर्मेंस लोगों को, जो गेस्ट आएंगे उनको अच्छी लगे बाई चांस, और उन्होंने बाई चांस खुदा ना खास्ता तेरा नाम पूछ लिया, या कोई भी सिचुएशन ऐसी हो गई जिसमें किसी ने तेरे से कुछ पूछ लिया, जो कि डांस के बाद अधिकतर जो एनुअल फंक्शन वगैरह में जो होस्टिंग जो लोग करते हैं, एंकरिंग जो लोग करते हैं, वो लोग किसी की डांस परफॉर्मेंस के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि उससे थोड़ा बहुत हंसी मजाक और थोड़ा बहुत उससे करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, तो क्या पता वो तेरे से करने लगें और तू अटक जाए। तो ये मेरे को लोग बोलते थे, तो मेरे को भी कई बार ये बातें ठीक लगती थी। तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में और टेंथ स्टैंडर्ड में मैं कई बार मैंने मन बनाया कि मैं डांस में पार्टिसिपेट करूं, बट इन बातों के चलते मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं पार्टिसिपेट करने के लिए नाम भी अपना लिखवा देता था, बट उस जिस दिन फंक्शन होते थे उस दिन फंक्शन में जाता ही नहीं था। तो बस ये तीन ही तरीके होते हैं जिससे कोई अदर पर्सन एक स्टैमरिंग करने वाले पर्सन का मजाक बना सकता है या उसे डिमोटिवेट कर सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक स्टैमरिंग करने वाले पर्सन हो तो देखो, सबसे पहला जो मजाक बनाने का तरीका है वो लोगों का ये है कि वो आपकी नकल करने लगेंगे। मतलब आप जैसे बोल रहे हो वैसे वो बोलने लगेंगे। तो उसके लिए आपको ये करना है, सबसे बेस्ट तरीका है ये। इससे आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो वो तरीका ये है कि जब भी आपकी कोई नकल कर रहा है तो उससे ये, उसके सामने ताली बजा दो, वाह 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 क्या एक्टिंग कर रहे हो। आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, आपको तो एक्टिंग करना चाहिए। कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो एक स्टैमरिंग करने वाले पर्सन की, मतलब। और अगर, तो मतलब अगर आप इतना भी कर दोगे ना, तो वो सामने वाला इंसान पानी पानी हो जाएगा। वो आपकी क्या, आगे से किसी भी स्टैमरिंग करने वाले पर्सन की नकल करना भूल जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप
जब भी आपके आगे कोई भी दुकान वाला या आपका कोई दोस्त या आपका कोई अनजान व्यक्ति जो आपसे सिर्फ बात कर रहा था थोड़ी बहुत देर के लिए और उसे पता चल गया कि आप अटक रहे हो और वो नकल करने लगा आपकी आपकी बातों बातों में, तो आप उसकी ताली बजा दो, उसके उसके मतलब उसे ये बोल दो कि वाह 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 क्या कर रहे हो यार, मज़ा आ गया मेरे को तो यार, हंसी नहीं रुक रही मेरी तो यार, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की आपने। या तो ऐसे बोल दो कि उसको एक्टिंग के तौर पर उसको अप्रिशिएट कर दो कि क्या एक्टिंग कर रहे हो यार मेरी, कितनी मतलब मेरे से भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग आपने कर ली मेरी। या तो ये बोल दो, या फिर ये बोल दो कि यार क्या अच्छी एक्टिंग कर रहे हो आप, आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, एक स्टैमरिंग करने वाले पर्सन की कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो आप। या फिर ये बोल दो, या फिर ये भी बोल सकते हो कि वाह यार मज़ा आ गया यार, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही, आप कितना अच्छा मतलब अटक अटक के कितना अच्छा बोलते हो आप, काश आपको भी ये प्रॉब्लम होती तो कितना अच्छा होता ना, क्योंकि आपको बड़े अच्छे से जानते हो इस चीज़ के बारे में कि एक स्टैमरिंग करने वाला पर्सन कैसे बोलता है। तो इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो जो आपकी नकल कर रहा है। ठीक है, पहली सिचुएशन में। अब दूसरी सिचुएशन जो होती है वो होती है कि हम पे कोई सामने वाला पर्सन हंस रहा है तो हम क्या करें। तो अगर कोई सामने वाला पर्सन हम पे हंस रहा है तो हमको कभी भी सहमना नहीं है या हमको वहाँ से उस सिचुएशन से हटना नहीं है, क्योंकि वो पर्सन कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाहता तो यही है, इस वजह से वो आप पे हंस रहा है। तो आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहना है, जब तक वो हंस रहा है या जब तक वो आपका मजाक बना रहा है तब तक उसको सॉरी तब तक उसकी आंखों में आंखें डाल के आपको देखते रहना है। वो मैं कह रहा हूँ वो 2 सेकंड भी नहीं आप पे हंस पाएगा, अगर आप उसकी कॉन्फिडेंस के साथ उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते रहेंगे तो। ठीक है। और तीसरी सिचुएशन जो होती है जिसमें जब कोई पर्सन हमारा इस तरीके से मजाक बनाता है जो कि वो कहीं ना कहीं मजाक भी नहीं बनाता, या फिर कह लो कि हमको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो तीसरे तरीके में आपको ये करना है कि जैसे कि मेरे साथ जो हुआ था वो तो 9th या 10th स्टैंडर्ड में हुआ था मेरे साथ। बट तो उस टाइम पे क्या था, मेरे को भी नहीं ये सारी चीज़ें पता थी। तो उस टाइम पे जैसे कि मैंने अभी आपको अपना एग्जांपल बताया, आपके साथ भी बाई चांस कभी ऐसा हुआ हो या आगे होने वाला हो या होता हो, तो आपको क्या करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि जैसे कोई पर्सन आपको डिमोटिवेट कर रहा है, जैसे अभी मैंने अपना एग्जांपल बताया कि मेरे को मेरे फ्रेंड करते थे कि नहीं तू डांस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट मत कर, बाई चांस तेरे से कभी जो एंकर हैं उनने कुछ पूछ लिया, या फिर जो गेस्ट हैं अपने फंक्शन में आए उनने कुछ पूछ लिया तो तू अटक गया, तो तेरे पे ये मान ले पूरी ऑडियंस हंस सकती है। तो ऐसे में आपको वो काम ज़रूर करना है। ठीक है, मतलब जिस काम के लिए वो पर्सन आपसे मना कर रहे हैं वो तो ज़रूर करना है। बेशक अटक जाओ तो बेशक अटक जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हंसने वाला पर्सन आप पे एक दिन हंस लेगा, 2 दिन हंस लेगा, जीवन भर तो वो हंस नहीं सकता है। तो करना है आपको, वो काम तो ज़रूर करना है। मेरे से भी ये गलती हुई थी, उस टाइम पे मुझे ज़्यादा पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में, वरना मुझे भी वो चीज़ करनी चाहिए थी। क्योंकि देखो ये एक सिचुएशन जो होती हैं उसमें एक कंडीशन बन जाती है कि हमको स्टैमरिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई पक्का नहीं है कि स्टैमरिंग हो सकती है। जैसा मैंने अभी आपको अपना एग्जांपल दिया, तो हो सकता है मेरे साथ ये होता है कि मैं डांस कर लेता और कुछ बोलने का काम ही नहीं आता मेरा, तो स्टैमरिंग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और सोचिए कि मैं जब स्टेज पे जाके डांस करता तो मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता, कितना फ़ायदा होता मेरे को। बट मैं उन उन लोगों की बातों में आ गया, चलो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, ये जो कंडीशन होती है वो हमारी यही होती है कि हमको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऐसे में ये भी तो हो सकता था कि मैं डांस करता, अच्छा करता, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता और साथ के साथ में मेरे से कोई अगर क्वेश्चन भी करता तो मेरे को स्टैमरिंग नहीं होती, क्योंकि स्टैमरिंग कोई परमानेंट चीज़ तो है नहीं कि जो हमको हमेशा ही होगी, कभी कभी नहीं भी होती। कभी कभी हम उम्मीद भी कर रहे होते हैं कि हमको शायद इस शब्द पे इस सेंटेंस पे प्रॉब्लम होगी, लेकिन तो भी नहीं होती। तो ऐसा भी हो सकता था। और सोचो अगर बाई चांस ऐसा होता, मैं डांस करता, मेरा डांस लोगों को अच्छा लगता और मेरे से जो फंक्शन के जो एंकर बनते या फंक्शन के जो गेस्ट होते वो मेरे से कोई क्वेश्चन करते और मैं उसका अच्छी तरीके से जवाब दे देता, तो मेरा सोचो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता। तो उस टाइम पे मेरे को, लेकिन 9th और 10th क्लास में मेरे को ये सारी बातें नहीं पता थी, लेकिन मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि जब कोई पर्सन आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तो वो काम तो ज़रूर करो। वो काम तो ज़रूर करना ही करना है, उस पर्सन की आंखों के सामने करना है। जब कोई ये मैं अकेली स्टैमरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ।
लेकिन आपने भी देखा होगा, आपको स्टैमरिंग के अलावा भी कुछ लोग और चीज़ों में डिमोटिवेट करने की कोशिश करते होंगे, जैसे कि तू तो पास हो ही नहीं सकता, या फिर तू तो टॉप कर ही नहीं सकता, या तू तो ये गाड़ी चला ही नहीं सकता, तू तो कार ड्राइव कर ही नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में लोग हमको डिमोटिवेट करते हैं। तो जिस काम के लिए लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं वो तो आपको ज़रूर करना है, और उस पर्सन के सामने ही करना है, उस पर्सन की प्रेजेंस में करना है। ठीक है। तो ये 3 सिचुएशनों के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसा रिएक्ट करना है जब आपका कोई मजाक बनाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से कुछ भी पूछना हो स्टैम्प से संबंधित या किसी और चीज़ से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।